तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाई। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ठीक है। सपोज़ ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, मतलब पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया, ठीक है। अब बोला गया है कि जब ये पॉलिनोमियल इस दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। जब इससे डिवाइड होगा तब आपके रिमाइंडर कितने आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये करने के दो तरीके, एक पहला है आप जो लॉन्ग मेथड, एक डिवीजन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो डिवीज़न मेथड ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है बाई रिमाइंडर मेथड, दूसरा है रिमाइंडर मेथड। ओके, पहले आपको मैं ये मेथड करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर लूँगा, ओके। जब मैं x स्क्वायर लूँगा तो x स्क्वायर ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचा आपके पास x स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब आपको यहाँ पे चाहिए 2x स्क्वायर और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो है x, तो आप किससे इसको मल्टीप्लाई करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तब 2x और जब x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपको यहाँ पे सिर्फ 2x। अब देखिए यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x बच गया आपके पास x और यहाँ पे बचा 1। अब जब आपके पास x और 1 है और यहाँ पे भी क्या है x है, तो अब x में क्या मल्टीप्लाई करोगे? जो आपके पास x आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप 1 को ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका x प्लस 1 माइनस माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गए और आप क्या आ गया रिमाइंडर 0। एक होता है ये मेथड सॉल्व करने का और दूसरा मेथड होता है आपके पास बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब जब हम इस मेथड की बात करेंगे, जब हम इस मेथड की बात कर रहे हैं तब इस मेथड में इस चीज़ को, ये जो आपने एक्स क्यूब वाला लिखा है इसे कहा जाता है डिविडेंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे कहा जाता है डिविडेंड। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब x प्लस 1 इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो इसे कहा जाता है डिवीज़र, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आया आपके पास, ठीक है, उसे कहा जाता है क्वोशेंट। ये क्वोशेंट हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया आपका क्वोशेंट। और यहाँ पे जो आया आपका 0 वो हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है, वो रूल ये बताता है आपको, वो रूल ये है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। ये रूल बताता है आपको, ठीक है। एक ये मेथड है सॉल्व करने का और दूसरा मेथड है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ओके। तो दूसरा मेथड से भी हम करते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या है, आपको जो यहाँ पे डिवीज़र दिया गया है, मतलब जिससे आपको डिवाइड करना है x प्लस 1,
एक्स प्लस वन, उसको हम ले लेंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसको ज़ीरो क्यों लेते हैं, हम इसे ज़ीरो क्यों लेते हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे डिविडेंड लिख रहा हूँ, देखिए फिर से देखिए मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जब मैंने ये डिविडेंड लिखा और मैंने यहाँ पे डिविज़र लिखा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वोशेंट तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा जिससे ये पूरा इक्वेशन जो है, पूरा ये पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा डिवीज़र, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा और इसका मतलब मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए x की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, x की जगह पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, डिवीज़र इंटू क्वोशेंट, क्योंकि -1 + 1 क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है फिर r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका LHS में जो डिविडेंड दिया गया है वहाँ पे भी आप x की जगह पे -1 ही पुट करोगे, ठीक है। तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम में हम जब भी रिमाइंडर निकालेंगे, हमें सिर्फ अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तब हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आपको डिवीज़र दिया गया है उसको आप ज़ीरो मान लो, ठीक है। जब आप उसे ज़ीरो मान लोगे तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो है -1, और आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1, जब -1 पुट करेंगे तो -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1, ओके। जब हम इसको ओपन करेंगे -1 का क्यूब -1 आएगा प्लस 3 -3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर मिला ज़ीरो, और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से प्रूफ किया तभी भी हमें वैल्यू मिला ज़ीरो। इसका मतलब कि आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, बट द थिंग इज़ ये मेथड जो है पहला डिवीजन मेथड वो काफ़ी लंबा मेथड है और ये काफ़ी छोटा मेथड है, इसीलिए मैक्सिमम स्कूलों में ये मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ओके। देयरफॉर, तो हम लास्ट में देयरफॉर रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखा कि इस जो डिवीज़र जो दिया जाता है उसको हम ज़ीरो क्यों लिखते हैं, ठीक है। उसका भी रीज़न पता चल गया और हमें उसे करने का तरीका भी पता चल गया। तो हम इसी मेथड को फॉलो करके इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ओके। इसके बाद दिया गया सेकंड वाले में आपको डिवीज़र दिया गया x माइनस 1/2, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा 1/2, तो 1/2 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1, ओके। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ओके। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें पता है कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। और 8 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, और एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सो यहाँ पे एलसीएम आ गया 8, मैंने लिखा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8, 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 8, ये आया। तो हमने जब ऐड किया तो आया हमारा 12 प्लस 8 20
27/8 ये आया हमारा रिमाइंडर। ओके, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज 27/8। तो पहला वाला मेथड हमने क्यों नहीं किया? पहला वाला मेथड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेथड काफ़ी लंबा पड़ रहा था। ओके, उससे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, बट वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। ना थर्ड वन, तो यहाँ पे थर्ड वाले में दिया गया है सिर्फ एक ही टर्म दिया गया है, वो है आपका x। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x + 0। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 0। जब ये x + 0 है तो फिर x + 0 = 0। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है? 0। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1। अब p x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, +1 मतलब हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। सो हमने लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर रिमाइंडर इज 1। ओके, ना फोर्थ वन, में दिया गया है x + पाई। अब आपको ये डिविज़र दिया गया है x + पाई, तो हम क्या करेंगे? x + पाई = 0। अब जब x + पाई = 0 तो x की जगह x की वैल्यू क्या आएगी? -पाई। ठीक है, अब हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। हमें x की वैल्यू मिली -पाई, हमने p की जगह -पाई लिखा, तो -पाई³ + 3 -पाई² + 3 -पाई + 1 है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा जो हमें डिवीज़र दिया गया था वो था x + पाई। तो हमने x + पाई को = 0 रखा। 0 रखने के बाद हमें x की वैल्यू मिली जो वैल्यू थी -पाई। अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह पे x की जगह पे हमने सिर्फ -पाई रखा। अब क्या कर रहे हैं? अब सिंपल से हमें इसे ओपन कर देना। अब -पाई³ को हम -पाई³ लिख सकते हैं + 3π² क्योंकि नेगेटिव और उसका पावर इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा ±-3π + 1। बस ये आ गया आपका रिमाइंडर। इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पाई की वैल्यू अगर आप पुट करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर रिमाइंडर इज -पाई³ + 3π² -3π + 1। अगर इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से करने जाते हैं तो वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो बेटर ऑप्शन यही है कि जब भी आपको रिमाइंडर पूछा जाए रिमाइंडर के बारे में कि हाँ आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो इट्स बेटर कि आप सिंपल x की वैल्यू निकाल के उस पर पॉलिनोमियल में पुट कर दें ना। उसके बाद फिफ्थ वन में बोला गया आपको डिविज़र दिया गया 5 + 2x। तो वापस से हमने यहाँ पे 5 + 2x को क्या लिखा? = 0 किया। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x = -5 और x की वैल्यू आ गई -5/2। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू -5/2। अब जब x की वैल्यू -5/2 आई, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ p -5/2। ओके, सो -5/2³ + 3 -5/2²
प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। अब ये नेगेटिव है और उसका पावर क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव ही रहेगा। 5 क्यूब 125 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर 25। नेगेटिव का पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का पावर 4 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, वापस से देखिए इसका जो हमारा एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 8। जब इसका हमारे पास एलसीएम आ रहा है 8 तो आएगा माइनस 125 प्लस 25 टाइम्स 3 कितना होता है 75, और यहाँ पे 4 है तो इसे फिर 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 150 माइनस 2 टाइम्स 4 इज़ 8 मीन्स 15 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 60 प्लस 8। ओके, नाउ इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इजी रहेगा। तो माइनस 125 एंड प्लस 150 वो हो गया आपका 25 माइनस 60 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस तो आ गया आपका 52 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब वापस से देखिए प्लस माइनस माइनस 52 माइनस 25 इज़ माइनस 27 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे आ गया आपका देयरफॉर रिमाइंडर इज़ माइनस 27/8। ये आ गया आपका यहाँ पे रिमाइंडर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोला गया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस a। मतलब यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, मतलब ये डिविडेंड है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि x माइनस a से डिवाइड करना है, मतलब ये x माइनस a क्या बन गया आपका, x माइनस a बन गया आपका डिवीज़र। ओके, तो हमने देखा था कि डिवीज़र को हम क्या करते हैं इज इक्वल्स टू 0 बनाते हैं ताकि हमें रिमाइंडर मिल सके। तो यहाँ पे भी हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है, ना कि हमें क्वेश्चन ढूंढने के लिए बोला गया। ओके, तो यहाँ पे x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू a आ गया। ओके, जब x की वैल्यू a आ गई तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में मैं a पुट कर सकता हूँ, x³ की जगह a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। ओके, अब ये क्या हुआ, a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे आ गया 6a माइनस a इज़ 5 है। सो देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 5a। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अब फैक्टर तो हमें मतलब पता है कि फैक्टर मतलब होता क्या है कि वो नंबर डिवीज़र जो है वो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ओके, जैसे कि हम आपको एक सिंपल से बेसिक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स लिखता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 8 का, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या आ जाएंगे, 1 2 4 8। मतलब वो नंबर जिसको आप डिवाइड करो, ठीक है, जिसको आप डिवाइड करो, ठीक है, तब वो क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो आ जाता है 0, ठीक है, वो होता है फैक्टर। मतलब अगर आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से, 8 को डिवाइड करोगे 4 से, 8 को डिवाइड करोगे 8 से, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मतलब वो कम्प्लीटली उस चीज़ को, उस नंबर को डिवाइड करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया क्या, कुछ चेक करना है कि 7 + 3x जो है वो इसको डिवाइड करता है या नहीं करता, मतलब ये इसका ये फैक्टर है या नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रूल क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 3x³ + 7x इज इक्वल्स टू, डिविज़र क्या है 7 + 3x इंटू क्वोशेंट नहीं पता प्लस रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर में मुझे आना चाहिए 0, ठीक है, रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है। तो इसको भी करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे वही इस चीज़ को, ठीक है, डिविज़र को हम 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 7 + 3x = 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा वो -7, x = -7/3। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई, जब हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तब उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -7/3, तो यहाँ पे 3 × -7/3³ + 7 × -7/3। अब यहाँ पे आ गया 3 × ये हो गया आपका -343, 7³ = 343 डिवाइडेड बाई 3³ = 27 माइनस प्लस माइनस -49 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 × 9, तो -343 डिवाइडेड बाई 9 -49/3। अब साफ साफ हमें कम्प्लीटली दिख रहा है कि ऑब्वियसली बात है दोनों टर्म जो है, दोनों टर्म वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इसका ये कभी भी = 0 नहीं होगा। जब ये = 0 नहीं होगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नो, 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, मतलब ये उसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है।